Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss a very common question. How many ultrasounds are required during pregnancy? आज हम यहाँ पर एक बहुत ही आम पूछे जाने वाला सवाल डिस्कस करेंगे जो हमसे हामला औरत करती हैं यहाँ पर कि जी एक औरत को दौरान हमल कितनी दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। आइडियली फ़ीमेल को हर मंथ करवाना चाहिए ताकि अगर कोई भी करंट इशू चल रहा हो फीमेल का तो वो पता चल जाता है। लेकिन अगर आप मंथली नहीं करा सकते तो एटलीस्ट जो टाइम पीरियड आज मैं यहाँ पे बताऊँगी वो आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड आपने 6 से 8वें हफ्ते करवाना है, 6 to 8 वीक्स के दरमियान करना है। इसको हम लोग डेटिंग या वायबिलिटी स्कैन भी कहते हैं। इसकी अहमियत क्या है? नंबर 1 ये कि हम इसमें ये देखते हैं कि हमल की थैली या जेस्टेशनल सैक आइदर वो यूट्रस में है, बच्चेदानी में है या कहीं वो बाहर तो नहीं, एक्टोपिक तो नहीं, कहीं वो फ्लोपियन ट्यूब्स में, सर्विक्स में, प्रीवियस सिजेरियन स्कार पे या वो कहीं एब्डोमिनल कैविटी में तो नहीं। तो हम फैसला कर लेंगे कि आइदर इसको चलाना है या टर्मिनेट करना है। नंबर 2 हम उसमें ये देख सकते हैं कि आपका जो सैक है उसमें फीटस का हार्ट आ गया है या नहीं आ गया। इस टाइम पीरियड में हम CRL क्राउन रम्प लेंथ भी बेबी का मेजर कर सकते हैं। और नंबर 3 हम ये देख सकते हैं कि आइदर बेबी सिंगल है या ट्विन है। जो दूसरा स्कैन है वो आपने करवाना है 11 to 13 वीक्स में, जिसको हम नुकल स्कैन भी कहते हैं। इसमें हम फीटस की नेक की स्किन देखते हैं और कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम या कोई और ट्राइसोमी है तो वो हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं और हम फीटस के फेट का फैसला कर सकते हैं। तीसरा जो हमने स्कैन करवाना है वो बहुत मशहूर है और पेशेंट उसको जानते हैं, उसको एनोमली स्कैन कहते हैं। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि अगर बेबी में कोई मेजर या ग्रॉस एनोमली है और वो हमें नज़र आ जाती है 20 वीक्स पे, इसका जो टाइम पीरियड है वो 18 to 22 वीक्स है। अगर इस दौरान हमें फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आएगी तो वी कैन टर्मिनेट इट, वी कैन डिसाइड हाउ टू प्रोसीड फॉर इट। इसमें हम क्या देख सकते हैं? इसमें हम कोई कार्डिक एबनॉर्मेलिटी देख सकते हैं, फीटल किडनीज देख सकते हैं, कोई हम इसमें हाइड्रोकेफलस देख सकते हैं। उसके अलावा जो फीटस है उसकी बैक पे मेनिंगोसील मेनिंगोमायोसील देख सकते हैं और हम फैसला कर सकते हैं कि हमने उस प्रेगनेंसी को आइदर लेके चलना है या नहीं चलना। उसके अलावा जो अगला स्कैन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है वो 28 to 32 वीक्स है। अब इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम फीटस का वेट देख सकते हैं, फीटस के बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू फीटल हेड देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग लाइकर देख सकते हैं, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन कर सकते हैं और अगर कोई प्रीवियस थ्रेटेंड अबॉर्शन है तो हम सर्वाइकल लेंथ भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने 36 वीक पे लाजमी स्कैन करवाना है क्योंकि ये एंड ऑफ 9 मंथ है और स्टार्ट ऑफ 10th मंथ है। तो इसमें हमने क्या करना है? हमने इसमें भी लाइकर देखना है, फीटल पोजीशन देखनी है। उसके अलावा हमने जो है वो फीटल हार्ट देखना है और बेबी को मॉनिटर करना है। इसी तरह जो है जो 36 वीक्स के बाद बेटर है कि आप हर 15 डेज़ के बाद एवरी 2 वीक्स के बाद आप स्कैन करवाएं ताकि जो है जैसे जैसे फीटल पोजीशनिंग है, लाइकर है, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन है या प्रीवियस सिजेरियन है तो उसकी थिकनेस देख सकते हैं स्कार की। तो वो जैसे जैसे जो है वो एडवांस प्रेगनेंसी होती जाएगी तो आपने एवरी 15 डेज़ के बाद स्कैन करवाना है ताकि हम मदर और फीटस दोनों का फैसला कर सकें कि उनकी मोड ऑफ डिलीवरी क्या बेटर है। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आपको जो टाइम पीरियड स्कैन का बताया है उसको आप फॉलो करेंगी ताकि उससे मदर और फीटस दोनों सेफ रहें और गायनोकोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंट रहे कि उसने मोड ऑफ डिलीवरी और फीटस और बेबी को कैसे सेफ करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।